बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उनका नाम था महानंद और उनके शिष्य थे रवि। रवि बचपन से ही संत के साथ रहता और उनके सीखों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। लेकिन रवि के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी रहती। घर की स्थिति खराब, माँ बीमार और पिता नहीं थे। रवि बहुत चिंतित रहता। कभी कभी लगता कि भगवान उसे कहीं भूल गए हैं। एक दिन संत ने उसे अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल चिंता करना नहीं है। दुनिया से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, सीखो और समझो कि भगवान की योजना हमेशा सही होती है। चलो हम एक यात्रा पर चलते हैं। रवि की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि संत की संगति में हर कदम सीख का हिस्सा होती है। दोनों निकल पड़े, पहले गांव के रास्तों से, फिर जंगलों और फिर नदियों पार। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा और थका हुआ पड़ा था। रवि ने डरते हुए कहा, गुरुजी, हमें आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ कोई मदद नहीं है। संत ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, रवि, ये वही जगह है जहाँ भगवान ने हमारी योजना बनाई है। कभी कभी हमें रुककर सही काम करना ही हमारी परीक्षा होती है। रवि ने संत की बात मानी। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को पानी और भोजन दिया। बूढ़ा व्यक्ति इतना खुश हुआ कि उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे नेक कर्म ने मेरी जान बचाई। भगवान की योजना हमेशा सही समय पर काम करती है। कुछ हफ्ते बाद संत और रवि एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां बच्चे भूखे थे, घरों में सफाई और व्यवस्था नहीं थी। रवि बहुत दुखी हुआ, लेकिन संत ने कहा, रवि, हम केवल प्रयास कर सकते हैं, परिणाम भगवान का है। हमें नेक कर्म करते रहना है। रवि ने गांव वालों के साथ मिलकर बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा का इंतजाम किया। धीरे धीरे गांव के हालात बदलने लगे। रवि ने महसूस किया कि संत की हर बात सच थी। भगवान की योजना हमेशा सही दिशा में काम करती है। यात्रा के अंत में रवि संत के पास बैठा और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ, भगवान की योजना केवल हमारी मदद नहीं करती, बल्कि हमें दूसरों की भलाई करने का अवसर देती है। जो संत थे वह मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल रवि, जब तुम नेक कर्म करते हो और दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाते हो, तभी भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं। यही असली यात्रा है। भक्ति, सेवा और धैर्य, यही जीवन की सच्ची सीख है। रवि ने उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई। उसने समझा कि दुख, कठिनाई और परेशानियां केवल भगवान की योजना का हिस्सा हैं। यदि हम धैर्य रखें और नेक कर्म करें तो हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है। और इस तरह रवि ने न केवल अपने जीवन में खुशियां पाई, बल्कि गांव और लोगों के जीवन में भी रोशनी फैलाई। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे।